नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आखिरकार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का हाजीपुर में अपमान होने के बाद चाचा भतीजे में आपसी विवाद क्यों हो गया। एक बार फिर से चिराग पासवान और पशुपति पारस आमने सामने हो गए हैं। एक बार फिर से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो हाजीपुर में अपमान हुआ है उस मुद्दे को लेकर चाचा भतीजे सड़क पर आ गए हैं और एक बार फिर से चाचा भतीजे की जो लड़ाई थी वो अब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर आ गई है। जी हां, जिस तरीके से सीपेट के माध्यम से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अपमान होता है उसके बाद चाचा भतीजे में फिर से एक बार जंग छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में चिराग पासवान जो है वो अपने फेसबुक के माध्यम से एक्शन की बात कर रहे हैं तो पशुपति पारस हाजीपुर पहुंच जाते हैं और हाजीपुर में बड़ा बयान दिए हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पशुपति पारस इन तमाम मुद्दों पर, पहले आप उन्हें सुनिए फिर बताते हैं हम आपको विस्तार से। हाजीपुर से पासवान जी का लगाव रहा, पारिवारिक लगाव रहा। वो कहते भी थे हाजीपुर हमारी माँ है और हाजीपुर के चलते पासवान जी का पहचान जी देश ही नहीं पूरे विश्व में हुआ और पासवान जी के नाम के साथ साथ हाजीपुर का भी नाम पूरे विश्व स्तर पर हुआ। जी कहीं भी पार्लियामेंट में जब बहस हुआ करता था तो पहला नाम आता था हाजीपुर और उनके द्वारा जो नाइपर सीपेट कॉलेज दी गई थी, कार्यालय खोला गया था, काफ़ी उसमें स्टाफ भी काम कर रहा है। लेकिन जो मुझको अभी भी जानकारी मिली है उनका जो सिरापट था उसको तोड़ करके और नाली में डुबा दिया गया है। ये बहुत ही इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और जिस पदाधिकारी के द्वारा इस तरह की घटना की गई है जी उसको निश्चित रूप से FIR होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। और यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनको चाहिए इस मामले को उठावें और DM के यहाँ इसकी शिकायत करें और जो भी व्यक्ति, जो भी पदाधिकारी, चाहे कितना बड़ा पदाधिकारी हो, जिसने भी ये काम किया है उसको निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। सर, ABP न्यूज़ खबर को दिखाने गए तो वहाँ पे पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की हाथापाई हुआ, DM तक भी नहीं बोलने को तैयार है इस मामले में। अब यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं, वो लिख के दे भारत सरकार को इसको सस्पेंड करो, यहाँ से हटाओ, यही नहीं हो सकता है। आर्थिक दंड तो यही होगा आपको, उसको सस्पेंड करिए, निलंबित करिए, यहाँ से ट्रांसफ़र करिए। ये इतनी बड़ी घटना घटी है और DM जैसे कोई भी हो उनको संज्ञान लेना चाहिए और ख़ास करके जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको इस बात पर गहराई से सोचना भी चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चिराग जी की तरफ से भी कोई रिएक्शन है या उनके पार्टी की तरफ से भी नहीं आ रहा है सर? किसी का नाम नहीं लूँगा, मैंने सीधे कहा कि जनप्रतिनिधि में सांसद हैं, विधायक हैं, सब लोग आते हैं, उन लोगों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि पासवान जी एक हाजीपुर की एक हस्ती, एक नाम था, पासवान जी का नाम था। 40-45 वर्ष तक वो यहाँ के सांसद रहे, 2 बार गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम उनका दर्ज हुआ और हाजीपुर के लिए उन्होंने जब तक जिंदा रहे तब तक बहुत कुछ किया। वो कहते भी थे कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा हाजीपुर की जनता की सेवा करूँगा और हाजीपुर हमारी माँ है। इस परिस्थिति में उनके द्वारा जो बनाया गया था शिलापट, उनके नाम से शिलापट बना था, इसको तोड़ना, जिस पदाधिकारी ने तोड़ा होगा उसको निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी हां, तो सुना आपने पशुपति पारस को। पशुपति पारस ने साफ तौर पे कहा कि सीपेट को अगर किसी ने बनवाया तो वह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं। हाजीपुर का अगर सबसे ज्यादा विकास करने में किसी अहम योगदान रहा तो वो रामविलास पासवान जी है और आज हाजीपुर को खून पसीने से सींचने के बाद में उनका अपमान जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे में चिराग पासवान पर भी हमला करते हुए नजर आए। मीडिया ने जब चिराग पासवान का नाम लेकर सवाल पूछा तो पशुपति पारस ने कहा कि मैं चिराग का नाम तो नहीं लेता हूं लेकिन पार्टी की ओर से इस पर कोई एक्शन नहीं लेना ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे में जब जंग छिड़ी है पशुपति पारस और चिराग पासवान में, एक बार फिर से
सबसे बड़ा नेता कौन, इसको लेकर एक बार फिर से जंग छिड़ी हुई है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम को लेकर। और ये सब कुछ हाजीपुर में हो रहा है, जहां एक तरफ हाजीपुर के दौरे पर है पशुपति पारस, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान दिल्ली से ही एक्शन की बात कर रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से पोस्ट करके इस घटना की जानकारी दिए हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।